हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज मिश्रा है और मैं आपको अपने YouTube चैनल सूरज मिश्रा यूपीएससी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जनवरी में मेंटरशिप की तैयारी आपको कैसे करनी है। मेरे से बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा कि जैसे 8 अक्टूबर दिन रविवार को दृष्टि मेंटरशिप का पेपर हुआ। तो ये 2 बार पेपर होते हैं, एक जनवरी में होता है, एक अक्टूबर में होता है। तो अक्टूबर में तो हो चुका, उसका मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ। एक पेपर पेपर है मेरे पास, उसकी कटिंग वगैरह। मैं आपसे बहुत से स्टूडेंट ने पूछा कि जनवरी में आएगी कि नहीं आएगी, तो इस वीडियो में सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेंटरशिप है क्या दृष्टि की। तो या जैसे 2013 से 2023 तक के रुझानों को पेपर के रुझानों को देखते हुए दृष्टि मेंटरशिप प्रीलिम्स बनाया गया है कि ताकि बच्चों को थोड़ा तैयारी में अच्छी तैयारी हो जाए, उनकी तैयारी में रुकावट ना आए। उन्हें थोड़ा टारगेट बेस्ड दिया जाएगा, उसमें अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। अभी जो अक्टूबर में हुआ 8 अक्टूबर को, बहुत भीड़ थी, मैंने वीडियो भी बना के डाला, आप थोड़ा वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। बहुत से स्टूडेंट ने ये दिया है। अभी जो अक्टूबर में पास होंगे वो 2000 उनको तो देने को नहीं मिलेगा। जो फेल हो जाएंगे, जो अब की नहीं दिए हैं, वो जनवरी में दे सकते हैं। तो मैं बताने वाला हूँ कि जनवरी में कब से आने वाला है। तो जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मध्य जनवरी से मई के बीच में चलने वाला कार्यक्रम रहेगा। तो ये मध्य जनवरी के बीच में आएगा आपका मेंटरशिप। तो इसमें मेंटरशिप मध्य जनवरी से स्टार्ट होगा, जनवरी में स्टार्ट होगा। तो आप तैयारी बढ़िया से कीजिए, अभी 3 महीने हैं। तो इसमें आप जैसे करंट अफेयर पढ़िए। तो करंट अफेयर आप जनवरी से लगभग पीछे 5 मंथ का पढ़ लीजिए। जैसे हो गया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने का आप करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लगभग आप सी सेट तैयार कीजिए, सी सेट पढ़िए कम से कम। अभी जो मैं आपको थोड़ा स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि जो अक्टूबर में पेपर हुआ था, उसमें कम से कम 40 क्वेश्चन थे जीएस के, 20 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, और लगभग 40 क्वेश्चन थे सी सेट में। सी सेट में कंप्रिहेंशन था और रीजनिंग थी, मैथ था। ये आप इतना तैयार कीजिए जनवरी के लिए। उसके बाद जब जनवरी का मेंटरशिप हो जाता है तो मेंटरशिप 2 बार, तो एक बार प्रीलिम्स का होता है एक अक्टूबर में और एक दूसरा होगा जनवरी में। उसके बाद जो जून से सितंबर तक मेंटरशिप चलता है वो मेंस का चलता है। तो जो स्टूडेंट प्रीलिम्स पास कर लेंगे यूपीएससी का, उनको सॉरी मेंस का मेंटरशिप लिखने का मौका मिलता है। तो पहले आप प्रीलिम्स की मेंटरशिप की तैयारी कीजिए, जनवरी में आने वाला है, अच्छे से तैयारी कीजिए। इसमें आप 5 महीने के करंट अफेयर पढ़िए, सी सेट पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जीएस तो सब पढ़ेंगे भाई, क्योंकि सी सेट में अगर आपको वो मेंटरशिप पास करना है तो सी सेट ज्यादातर तैयार करना। अब थोड़ा फेयर पे, सी सेट पे अगर प्रीलिम्स जनवरी वाला पास करना है दृष्टि मेंटरशिप का, तो आप सी सेट और करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 5 मंथ पीछे का करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसके बाद आप सी सेट पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सी सेट पे ध्यान देने के बाद में आप जीएस ध्यान दीजिएगा। जीएस में ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 3 सब्जेक्ट तो ज्यादातर ध्यान दीजिएगा। इतना आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसमें आप जनवरी में होगा, उसके बाद इसमें जनवरी में जो जो स्टूडेंट पास होंगे उनको चयन प्रक्रिया होगी। चयन प्रक्रिया में कट ऑफ वगैरह लगेगी। जैसे मैं एक कट ऑफ आपको दिखा देता हूँ 2022 का, फिर मैं बता रहा हूँ 2022 की कट ऑफ थी अक्टूबर वाली। लेकिन जो जनवरी वाली में कट ऑफ हुई थी थोड़ा कम आई थी, क्योंकि पेपर हर बार अलग मोड में आते हैं, कभी हार्ड आ गया, कभी कम आ गया। तो पेपर मेरे पास 2022 की कट ऑफ है, तो मैं आपको थोड़ा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ 2022 की कट ऑफ, देख सकते हैं आप। उसके बाद जब चयन प्रक्रिया होगी, दस्तावेज आपका जमा होगा। उसमें आपका जैसे आप ईडब्ल्यूएस भरे हैं तो ईडब्ल्यूएस का आपको देना पड़ेगा इनको, डॉक्यूमेंट ले जा करके। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा आपको, दृष्टि मेंटरशिप दृष्टि का आपका आई कार्ड लगेगा। प्रवेश प्रक्रिया में आपको ये सब कुछ देना पड़ेगा। उसके बाद आपका शिफ्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि शिफ्ट में कहाँ कहाँ पेपर दे सकते हैं। जैसे दिल्ली दे सकते हैं, प्रयागराज दे सकते हैं, जयपुर दे सकते हैं, लखनऊ दे सकते हैं। करोल बाग इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो इतना जगह आप तो दे सकते हैं हिंदी मीडियम वाले। इसमें आपको मैं बताता हूँ कि जैसे शुल्क के बारे में बहुत से स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि शुल्क कितना लगेगा। तो शुल्क मैं आपको एक बार स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ कि शुल्क दृष्टि वालों की तरफ से क्या आया हुआ है। जैसे अगर आप दृष्टि के स्टूडेंट हैं और अगर मेंटरशिप आप नहीं पास हो रहे हैं, तो आप अगर ऑफलाइन लेना चाह रहे हैं तो ऑफलाइन में आपको 20,000 रुपये देना पड़ेगा। और अगर ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं तो आपको 10,000 देना पड़ेगा, तब आपको मेंटरशिप मिल जाएगी। अगर आप दृष्टि के स्टूडेंट नहीं हैं और अगर आप मेंटरशिप चाह रहे हैं, तो अगर ऑफलाइन लेना चाह रहे हैं तो 30,000 आपको देना पड़ेगा, और ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं तो आपको केवल 20,000 देना पड़ेगा ऑनलाइन के लिए। 2022 का दृष्टि की तरफ से आया था कि लगभग 1,058 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे।
उसमें से 350 बच्चों को निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने अनुशासनहीनता किया था। तो आपको अनुशासनहीनता नहीं करनी है, आपको अनुशासन बनाकर रखना होगा। इनका डेली बेसिस टारगेट, लाइब्रेरी पर परमानेंट ज्वाइन करना, अगर ऑफलाइन आप लिए तो ऑफलाइन ज्वाइन करना, ऑनलाइन लिए तो ऑनलाइन ज्वाइन करना। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि पेपर जो होगा पहली बार मेंटरशिप पास करने के लिए, उसको आपको ऑफलाइन मोड में ही देना पड़ेगा। चाहे आप जयपुर चूज कीजिए सेंटर, चाहे लखनऊ चूज कीजिए, चाहे दिल्ली चूज कीजिए, और चाहे प्रयागराज चूज कीजिए, आपका पेपर ऑफलाइन में होगा, ऑनलाइन में नहीं होगा। उसके बाद जब मेंटरशिप मिलेगा तो मेंटरशिप चाहे आप ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए चाहे ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन में क्या रहेगा कि आपको मेंटरशिप मिल जाएगी, लाइब्रेरी मिल जाएगी, और ऑनलाइन में क्या रहेगा कि लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। बाकी सारा प्रोसेस वही रहेगा, मटेरियल मिलेगा वही, टेस्ट मिलेगा वही, सब कुछ वही रहेगा, कुछ अलग से नहीं रहेगा। तो मैं आपको एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि दृष्टि की तरफ से नोटिफिकेशन भी आया है कि मेंटरशिप केवल ऑफलाइन मोड में होगी, ऑनलाइन मोड में नहीं होने वाली है। मैं आपको सूचना देना चाह रहा हूँ कि जैसे 2021 में जो इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। 2021 तक इंटरव्यू में जो पहुंच चुके हैं स्टूडेंट, यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, उनको डायरेक्ट, जैसे वो पास नहीं हुए हैं तो इंटरव्यू तक को डायरेक्ट दे दिया जाएगा, पेपर वगैरह देने की जरूरत नहीं है। अगर 2022 में जो मेंस लिख चुके हैं और मतलब इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे या इंटरव्यू नहीं पास हो पाए, तो उनको 2024 के लिए प्रीलिम्स देने के लिए उनको डायरेक्ट दे दिया जाएगा कि आप तैयारी कर लीजिए, मेंटरशिप के थ्रू उनको कोई पेपर देने का नहीं है। इसी तरह 2023 का है, जो 2023 में मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू पहुंचे हैं या इंटरव्यू नहीं पास हो चुके, उनके लिए भी यही है कि वो डायरेक्ट आकर ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं मेंटरशिप। शुल्क वगैरह मैंने आपको बता दिया, अब बाकी शिफ्ट वगैरह बता दिया, प्रवेश पत्र, प्रवेश प्रक्रिया बता दिया। इसमें आपका जो लास्ट में आप फॉर्म भरेंगे तो जो डॉक्यूमेंट आएगा उसी को प्रवेश प्रक्रिया के द्वारा आपको दिखाना पड़ेगा। जब आप वहां पर पेपर देने जाएंगे तो उसको दिखाना पड़ेगा, आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, दृष्टि का आई कार्ड दिखाना पड़ेगा, इतना दिखाना पड़ेगा। फिर से मैं बता दूं कि मध्य जनवरी के बीच में आने वाला है, मध्य जनवरी के बीच में, अभी अक्टूबर में हो चुका है, अब मध्य जनवरी के बीच में आएगा। अगर आपको जानकारी में अगर आपको थोड़ा और डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका उत्तर देने की जरूर कोशिश करूंगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।